हेलो एवरीवन, मेरा नाम है जिंटोस। यूट्यूब चैनल का नाम है जिंटोस ट्रेडिंग इनसाइट्स। तो इस यूट्यूब चैनल को अभी तक जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी प्लीज़ प्रेस करना आपको नहीं भूलना है, ताकि आपको वीडियो का लेटेस्ट अपडेट हमेशा मिलता रहे। इस चैनल में हम, जैसे आपको पता होगा, हम 30 डेज़ का ट्रेडिंग चैलेंज कर रहे हैं विथ लो कैपिटल। तो आज उसका डे 5 है, तो हमारा प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, आप वीडियो में देख सकते हैं। हमने क्या लर्निंग किया है तो वो भी वीडियो में आपको आगे पता चलेगा। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, आप स्किप करके वीडियो को प्लीज़ ना देखें, ठीक है? और जैसे हमेशा मैं बोलता हूँ, आपको लोन लेके ट्रेड नहीं करना है, ठीक है? उसमें आप अपना पूरा कैपिटल ज़ीरो कर सकते हैं और इस वीडियो को आप लर्निंग पर्पस आपको इस वीडियो को लेना है। तो आगे वीडियो में चलते हैं। देख सकते होगे मैंने कॉल पुट ऐड किया है रोज़ के जैसा 22,500 का कॉल ऑप्शन और 22,500 का पुट ऑप्शन। निफ्टी का स्पॉट का चार्ट, कॉल का चार्ट, पुट का चार्ट। 2 मिनट का कैंडल मैंने ओपन किया है। तो निफ्टी का हम जैसे आज ओपन हुआ था मार्केट गैप डाउन, ठीक है। गैप डाउन ओपन होने के बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ब्रेकआउट होगा और ब्रेकआउट भी हुआ है और अच्छा खासा मूव भी दिया है। लेकिन उसके पहले क्या हुआ, ब्रेकआउट के पहले जब मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ उसके बाद तुरंत इसने नीचे मार दिया और लो क्लोज कर दिया। तो मैं कहीं न कहीं सोच रहा था, क्योंकि देखो हमेशा ऐसा नहीं है कि गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ ही जाएगा, ऐसा तो कहीं पर लिखा नहीं है, ठीक है? और ये 100% श्योरिटी ऐसा नहीं होता है कि गैप डाउन होने ओपन होने के बाद ऊपर ही जाता है। कभी-कभी गैप डाउन होने के बाद वापस से नीचे ब्रेक डाउन होके वैसा भी जाता है। तो मैंने ये कैंडल देख के कहीं न कहीं मैंने वेट कर लिया, सोचा कि मुझे अच्छा ऊपर से एक रिजेक्शन मिलेगा, यूजुअली यही करते हैं लोग, ऊपर से एक रिजेक्शन मिलेगा तो हम ट्रेड करेंगे। तो वही मैंने भी किया। जैसे गैप डाउन ओपन हुआ, ये ब्रेक डाउन दिया, ये वापस ऊपर गया और यहाँ पर देखो एक अच्छा खासा रिजेक्शन दिया है, ठीक है? ये रिजेक्शन देने के बाद ये यहाँ पर नीचे, इसके नीचे क्लोजिंग दिया। तो यहीं पर आस-पास 927 में मैंने ट्रेड किया था। आप ऑर्डर हिस्ट्री देख सकते हैं, 927 में 145 में मैंने बाइंग किया था, ठीक है? और वो अगले ही कैंडल में, जैसे यहाँ पर मेरा कैंडल है, 1 मिनट, ओके, ये मेरा बाइंग कैंडल है, ये मेरा स्टॉप लॉस कैंडल है। तो अगले ही कैंडल में मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया है और वो मैंने स्टॉप लॉस मार्केट में मैंने मार दिया है ऑर्डर, क्योंकि हमने कल भी डिसाइड किया था हमें 200, 250 या 300 के रेंज में हमें स्टॉप लॉस में से निकलना है और उसी रेंज में मैं निकल रहा था। आपको मैं पोजीशन बताता हूँ। अब देखो, मैं आसपास 137.40 के रेंज में निकल पाया हूँ। 392 रुपीज़ 50 पैसे का मेरा लॉस हुआ है। वो मैं 300 के रेंज में मैं ऑर्डर प्लेस कर रहा था, मार्केट रेट जैसे ही मारा वो 392 कैच किया और वहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस, मतलब मैं वहाँ से मार्केट से बाहर हो गया। तो आप बोलेंगे कल आपने बोला था गैप डाउन ओपन हो गए तो हम बाई साइड देखेंगे, गैप अप ओपन होंगे तो डाउन साइड देखेंगे, और ये तो मैंने बोला था, लेकिन उसमें ये भी मैंने बोला था कि हमेशा ऐसा नहीं होता है कि गैप डाउन होने के बाद ऊपर ही जाता है या गैप अप होने के बाद नीचे ही आता है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये चार्ट में आपको ऐसा दिख रहा है कि गैप डाउन ओपन होने के बाद ये ऊपर ही गया है, बराबर? ये ऐसा आपको दिख रहा है, गैप डाउन ओपन हुआ है और ये ऊपर ही गया है। सेम अगर गैप डाउन ओपन होने के बाद ऊपर गया है तो हम कॉल भी एक्सपेक्ट करेंगे, ऐसे ही चार्ट दिखेगा कॉल में भी, ठीक है? लेकिन कॉल का चार्ट देखो आप, इसमें आप इसमें एक स्मॉल इन्वेस्टर या स्मॉल रिटेलर कैसे पैसे बनाएगा देखो, बना ही नहीं सकता है, क्योंकि देखो गैप डाउन ओपन होने के बाद यहीं कहीं पर भी ब्रेकआउट नहीं है इस कैंडल में। पहला कैंडल का कहीं पर भी ब्रेकआउट नहीं है। लेकिन अगर आप निफ्टी को देखोगे तो 1 बार ब्रेकआउट, 2 बार ब्रेकआउट, 3 बार ब्रेकआउट, 4 बार ब्रेकआउट, कितनी बार ब्रेकआउट दिया है? 4 बार ब्रेकआउट दिया है। एक बार भी कॉल ऑप्शन में ब्रेकआउट नहीं आया है। रेंज बाउंड मार्केट था पूरा कॉल का, ठीक है? पुट में भी सेम था, अब जाके ये नीचे आया है, लेकिन कॉल देखो वहीं पर घूम रहा है। तो ऐसे मार्केट में स्कैल्पर जो होते हैं, जिसके पास बड़ा कैपिटल है, ठीक है? अच्छा खासा कैपिटल है, 2-2 पॉइंट, 3-3 पॉइंट में जो निकलते हैं, उनके लिए फ़ायदेमंद है। स्मॉल रिटेलर के लिए ये बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं है ऐसा मार्केट। तो हम नेक्स्ट लर्निंग में याद रखेंगे, भले ही गैप अप हो या गैप डाउन हो, ठीक है? अगर हमें निफ्टी के चार्ट में ब्रेकआउट मिल रहा है, ऑप्शन के चार्ट में भी हमको ब्रेकआउट चाहिए, क्योंकि ऑप्शन के चार्ट में हमें ब्रेकआउट नहीं मिलेगा तो हम नहीं करेंगे। अगर आपको प्योर एग्जांपल देना है तो कल का देखो, ट्रेंडिंग मार्केट का देखो, आपको समझ में आएगा। गैप अप ओपन हुआ तो हमने एक्सपेक्ट किया नीचे आएगा, ठीक है? ये सब एक्सपेक्टेशन है, ठीक है? ये श्योर शॉट कभी नहीं आता है कि गैप अप ओपन होने के बाद गैप डाउन हो रहा है, मैं अभी भी बता रहा हूँ। लेकिन हमने एक एक्सपीरियंस के बेस में देखा कि गैप अप ओपन होने के बाद गैप डाउन, मतलब मार्केट थोड़ा नीचे आता है, तो वो हुआ है यहाँ पर, ठीक है? कल का मैं बता रहा हूँ, ये आप देख सकते हो 4th ऑफ अप्रैल नीचे देख सकते हो। यहाँ पर देखो 4th ऑफ अप्रैल दिखा रहा है, ठीक है? तो गैप अप होने होने के बाद नीचे आया और ये, अगर मैं आपको एक
बॉक्स बना के दिखाता हूँ, ठीक है। ये मेरा ओपनिंग कैंडल है, ठीक है। ये मेरा ओपनिंग कैंडल है, इसका ब्रेकडाउन हुआ है, बराबर। तो ये पुट में भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो देखते हैं पुट में हुआ है कि नहीं। ये देखो पुट का कैंडल है, ये पहला कैंडल मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। यहाँ पर मुझे ब्रेकआउट मिला, कभी मिला 925 को मिला, और इसमें कभी मिला 925 को, इसमें कभी मिला 926 के आसपास मिला। लेकिन आप देखो एक दो कैंडल के आसपास आपको मिल जाना चाहिए ब्रेकआउट, ना कि ऐसा हो रहा है कि आप यहाँ पर वेट कर रहे हो, यहाँ पर एक बार ब्रेकआउट दिया, यहाँ पर एक बार ब्रेकआउट दिया, यहाँ पर एक और ब्रेकआउट दिया, यहाँ पर एक और ब्रेकआउट दिया, और आप कॉल को देख रहे हो, एक भी बार ब्रेकआउट नहीं है। तो ये हमें एक बहुत अच्छा लर्निंग है, मुझे लगता है। आप नोट डाउन करके रखो, ये आपको फ़ायदा हो रहा है या नहीं आप देखो, आप पेपर ट्रेडिंग में देखो। हम भी मंडे से देखेंगे ऐसे कि निफ्टी में अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो सेम जगह पे या फिर एक दो कैंडल आसपास हमें वो ब्रेकआउट हमें यहाँ पर इसमें भी दिखना चाहिए, तो ही हम करेंगे। नहीं तो उस दिन को हम लोग निकाल देंगे, उस दिन को हम लोग को ट्रेड से निकाल देंगे। हम नहीं करेंगे, वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। आज हम बच गए हैं क्योंकि हमारे पास लॉस बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट का लॉस नहीं हुआ, क्योंकि हम अगर 15 रुपये का स्टॉप लॉस रखते तो हमें आसपास 1000 रुपीज़ के रेंज में या फिर 900 के रेंज में हमें लॉस हो जाता। तो उससे हम तो बच गए आज, क्योंकि मार्केट ही ऐसा था, ठीक है। तो ऐसे मार्केट में हम नेक्स्ट टाइम ट्रेड नहीं करेंगे बस। और स्प्रेडशीट में मैंने अपडेट कर दिया है, ठीक है। 390 टू 50 का लॉस है, 5% का लॉस हो गया। ओवरऑल हमें कैपिटल में 2070 एक्सक्लूसिव ब्रोकरेज में यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, ये एक्सक्लूसिव टैक्सेस एंड ब्रोकरेज लिख देता हूँ, ठीक है। एक्सक्लूसिव टैक्सेस एंड ब्रोकरेज है, इसके ऊपर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारा ऑलमोस्ट 3600 2000 सॉरी नॉट 3000 2600 2800 के आसपास हमारा लॉस होगा इसमें, ठीक है। हम अगर अभी भी एवरेज पकड़ते हैं तो एवरेज दिन का हमारा लॉस कितना हो रहा है, 5 दिन हमने ट्रेड किया है, 414 रुपीज़ का यहाँ पर दिन का एक्सक्लूसिव ब्रोकरेज में हमारा लॉस हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग अभी मंडे मिलते हैं। मंडे हम ट्राई करेंगे जो आज हमने देखा है वो हम मंडे अप्लाई करने का, और देखते हैं उस चीज़ करके वो चीज़ करके हमें प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है। तो ज़्यादातर हम उसमें बचेंगे ही, क्योंकि हमें कन्फर्मेशन मिल रहा है वहाँ पर। तो हमारा ट्रेड मेरे हिसाब से तो मुझे ऐसा एक्सपीरियंस के बेस पे लग रहा है कि हम ज़्यादातर सेफ ही रहेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए बाय, हम मिलते हैं मंडे। थैंक यू।